हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज मैं आपको थ्योरम 6.1 बताऊंगी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसमें कहा गया है कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए, सपोज ए बी सी एक ट्रायंगल है और उसमें हमने डी ई एक लाइन ड्रॉ की है जो कि इसके पैरेलल है, और ये जो लाइन है जो कि साइड के पैरेलल है वो बाकी दो साइड्स यानी कि ए बी और ए सी इन दोनों साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट यानी कि डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है, यानी डी और ई पर अगर कट करती है तो ये जो पॉइंट है इस साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ए डी और बी डी। इसी तरह से ये वाला पॉइंट ए ई और सी ई। तो ये जो पार्ट्स हैं इनका रेशियो सेम होता है, यानी आपको प्रूव करना है कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। इसके लिए बहुत सिंपल है, एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर अब दो ट्रायंगल्स बन गए हैं। पहले आपको इस ट्रायंगल का एरिया लेना है और उसके साथ इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लेना है, उसके बाद ये वाला ट्रायंगल लेना है। अब की बार इस ट्रायंगल के एरिया के साथ आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एरिया हम लिखते हैं स्मॉल से, एरिया ए डी ई। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पर हाइट तो पता नहीं है, यानी कि एल्टीट्यूड पता नहीं है। अब किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम एल्टीट्यूड ऐसे भी ले सकते हैं। इस पॉइंट से अगर हम डालें तो इस तरह से बेस पे जाएगा, इस पॉइंट से डालें तो इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें कौन सा एल्टीट्यूड चाहिए। हम यहाँ से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक एल्टीट्यूड ले लेते हैं। चलिए इस एल्टीट्यूड का नाम लिख लेते हैं P। अब आप देखिए एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू हाफ बेस कितना है इसका, ए डी। अच्छा, इसी को बेस क्यों लिया? एक तो हमें इसको बेस लेने से ये फायदा होगा कि हमें ये जो ये पार्ट चाहिए था वो आ जाएगा। दूसरा, जो जब हम एल्टीट्यूड जिस पर डालते हैं वो साइड बेस कहलाती है। तो ए डी इंटू पी ई ये इसकी एल्टीट्यूड हो गई। अब आप लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। इसमें भी हाफ बेस लेना है और एल्टीट्यूड लेना है। आप देखेंगे कि बी डी अगर ये वाला ट्रायंगल है, इस तरह से है अगर ये ट्रायंगल, तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो इस तरह से जाएगा, यानी इस साइड को प्रोड्यूस करने से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी फॉर दिस ट्रायंगल दिस लाइन द सेम लाइन इज एल्टीट्यूड फॉर दिस ट्रायंगल। तो बेस क्या हो जाएगा, बी डी। ये वाला बेस है ना, ये वाला, तो बी डी, तो बी डी ये आपका बेस हो गया इनटू एल्टीट्यूड सेम हो गया। अब देखिए ये तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के लिए लिया था। अब सिमिलरली आप दोबारा रिपीट करेंगे। सिमिलरली एरिया ऑफ ए डी ई, आपके पास ये साइड आ गई, आपको ये साइड भी चाहिए। ये साइड निकालने के लिए अब की बार आप एल्टीट्यूड ऐसे डालेंगे, तब ए डी ई का एरिया आप लेंगे बेस यानी ए ई और एल्टीट्यूड यानी कि डी क्यू। तो आपका आ जाएगा हाफ बेस हो गया ए ई
एंड एल्टीट्यूड हो गया आपका DQ। इसी तरह से एरिया ऑफ, अब की बात ये वाला लीजिए CDE। CDE इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से ये ट्रायंगल है, ये C है, ये D है और E है। इसका भी जब आप इस पॉइंट से, आपको CE लेना है तो आप यहाँ से एल्टीट्यूड डालेंगे ताकि आप बेस इसको कंसीडर कर सको। तो जब आप ऐसे करके एल्टीट्यूड डालेंगे तो इसका भी एल्टीट्यूड DQ ही होगा। तो हाफ CDE का बेस हो गया CE और एल्टीट्यूड हो गया DQ। क्लियर? अब इसमें हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर आप इसका रेशियो निकालें, यानी एरिया ऑफ ADE एंड एरिया ऑफ BDE अगर आप निकालेंगे तो पूरा का पूरा रेशियो यहाँ पर आएगा हाफ AD इंटू PE अपॉन नीचे आएगा ये वाला एरिया का जो वैल्यू दिया हुआ है BD PE कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा AD अपॉन BD। इसी तरह से आप इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तब आप लिख लीजिए सिमिलरली जो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया CDE, इसका जब आप रेशियो निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा AE अपॉन CE। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए जो इस तरफ इस साइड के हैं वो इक्वल होने चाहिए, यानी एरिया ऑफ ADE एंड एरिया ऑफ BDE ये तो इक्वल है ही, यानी अब आपको ये वाला एरिया इस एरिया के इक्वल अगर आप बता देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, तो इसका अदर साइड्स जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए ये इक्वल कैसे होंगे। आपने पहले पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस के बीच में, पैरेलल लाइंस है मान लीजिए, इसके बीच में अगर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं बट विथ सेम बेस, then the area of those two triangles is the areas of those two triangles are same। कब? जब वो between the same parallel lines है और उनका जो बेस है वो सेम है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये लाइंस पैरेलल है, तो लिखेंगे आप सिंस DE is parallel to BC and triangle BDE and triangle CBE are between the same parallel lines, between the same parallel lines और उनका बेस भी सेम है। कैसे? DE, दोनों का ही बेस DE है। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो इसका बेस ये है, इस ट्राइंगल को देखें तो इसका बेस ये है। तो पैरेलल लाइंस एंड विथ सेम बेस, कौन सा है बेस? DE। Therefore, area of BDE will be equal to area of CDE। इस तरह से ये वाला एरिया इसके इक्वल हो जाएगा। अगर एरिया इक्वल हो जाएगा तो इस साइड के जो टर्म्स दिए हुए हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, AE अपॉन CE। और यही आपको प्रूफ करना था। प्रूव्ड। तो बहुत सिंपल है। प्रूफ करने से पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन क्या लिखेंगे? जो भी यहाँ पर दिया हुआ है कि अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो आप लाइन लिख देंगे कि DE लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू BC, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन में कि DE इज पैरेलल टू BC। ओके, फिर यहाँ पे लिखा है ये इट इज इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट टू पॉइंट्स, तो यहाँ पे लिख देंगे DE लाइन is intersecting AB and AC lines at D and E point respectively।
ठीक है, ये आपने गिवन में लिख दिया। फिर आप लिखेंगे टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है। तो टू प्रूव में यहाँ पे लिखा हुआ है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये साइड्स की जो साइड है वो जो जिस तरह से डिवाइड हुए हैं, यानी ए डी और बी डी, उसका रेशियो, यानी कि ए ई और सी ई, इसका रेशियो सेम आपको दिखाना है। ट्रिक याद रखेंगे कि इसका एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। फिर से इसका एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। निकालने के बाद आपको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल शो करनी है। वो किसके अकॉर्डिंग इक्वल शो होगा ये मैंने आपको बता दिया है। तो आज सब कैंसिल होने के बाद आपको वही रेशियो मिल जाएगा जो कि आपको प्रूव करना था। होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बट सब्सक्रिप्शन मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।